24 मार्च 2021 को मेरी गर्भवती बहन, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, मेरी वृद्ध माँ के ऊपर इन ठाकुर लोगों ने जानलेवा हमला कराया था। लेकिन इस मामले में 9 महीने हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने उन आरोपी लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक पर मैंने एक वीडियो लगाया था। सिरोही से एक मेघवाल समाज के युवा ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई थी, जो वीडियो आपने सुना, और अब उस युवा के पास मदद भी पहुंची है। अशोक कुमार जी, आपका ट्विटर हैंडल पे जो वीडियो था जिसमें आपने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मदद मांगी थी, और ट्विटर पे जो आपका वीडियो था उसके बाद में आपका वीडियो कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी लिलोटिया तक पहुंचा है, और उन्होंने आपके लिए सहायता करने का जो वचन दिया है उस बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं राजेश जी को आभार प्रकट करता हूं। इस घटना को लेकर 9 महीने हो गए हैं और इस मामले में मुझे राजस्थान सरकार से बिल्कुल मदद नहीं मिली, और प्रथम बार मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे जो हमारे SC/ST के अध्यक्ष हैं राजेश जी, उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी आज टीम हमारे घर पे भी आई है, हमसे मिली है और हमें आश्वासन दिया है। हमें न्याय के लिए उम्मीद जगी है, लेकिन मैं उनसे आशा करता हूं कि इस मामले में हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमने अपना गांव तक छोड़ दिया है, 9 महीने हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो दोषी इसमें पुलिस अधिकारी उनके भी ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि पाली जिले में SC/ST के अनेकों मामले हैं जिसमें पुलिस FIR लगाती है जबकि वो सक्रिय होते हैं। मेरे मामले में वीडियो एविडेंस है, उसमें लोग मारपीट करवाते हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, और 9 महीने हो गए हैं। जहाँ भी जांच होती है वो लोग उनको दबा देते हैं। तो मैं आपसे यही मांग करता हूँ कि इस मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करावे, और मैं आपने जो एक्शन लिया है उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मदद करने वाला कोई और नहीं, बहुजन समाज का ही है। नाम है उनका राजेश लिलोटिया, दिल्ली के पूर्व विधायक, कांग्रेस के सीनियर नेता, और फिलहाल SC डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ट्विटर पर वो वीडियो आया था, उसके बाद उन्होंने आकाश आनंद और सूरज बौद्ध को ट्वीट किया था। मैंने उस वीडियो को रिट्वीट किया था राजेश लिलोटिया जी के पास, और राजेश लिलोटिया जी ने तुरंत में ही उनकी मदद की है। चूंकि मामला राजस्थान का है, राजेश लिलोटिया साहब SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो एहसान कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी ही तेजी से SC/ST OBC माइनॉरिटी के समाज के नेता भी अगर अपने लोगों की मदद करने पहुंच जाए तो बहुत सारे मामलों का निपटारा हो सकता है। मुझे नहीं पता ये सच है, इसमें कितनी सच्चाई है। एक खबर मुझे पुणे से आ रही है। पुणे में आरती हरले नाम की एक शेड्यूल कास्ट की महिला अपने आप को शेड्यूल कास्ट क्लेम करती है। मैं अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। CISR में वो अपने आप को साइंटिस्ट होने का क्लेम करता है। अभी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। उनका आरोप है कि उनको जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया। 2016 से उनकी नौकरी चली गई, अब उनके घर में लाइट और बिजली तक काट दी गई है। मैंने इस खबर को भी तमाम जो कंसर्न पर्सन है उनको भेजा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी मदद हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमने वक्त रहते रोहित वेमुला का हाथ थामा होता, पायल डेल्टा मेघवाल का हाथ थामा होता, पायल तडवी का हाथ थामा होता, तो वो आज हमारे बीच होते। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां तक मैं समझ पाता हूं, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी पहुंच है, शायद मैं मदद आ सकूं, शायद नेशनल दस्तक आपकी मदद आ सके। इसलिए मैं तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी या शोषित वंचित या जो भी पीड़ित लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ हुई है, तो आप नेशनल दस्तक को ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है नेशनल दस्तक। आपको मेरा नंबर पता है, जो मेरा नंबर है। प्लीज ये मत करने के लिए कि मैं आपका नंबर चेक कर रहा था, आपका नंबर सही है कि गलत है, ऐसे मत कीजिए। सही में आप नीडी हैं, सही में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, सही में आपको मदद की जरूरत है, तभी आप कॉल कीजिए। और शुक्रिया राजेश लिलोटिया साहब, मेरी तरफ से, नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से, नेशनल दस्तक की तरफ से, कि आपने सोशल मीडिया के वीडियो को देखकर इनिशिएट किया। उनकी अपनी सरकार है, उसके बाद ही मदद पहुंची है, ये बड़ी बात है। राजेश लिलोटिया साहब का ये वीडियो पहले देख लीजिए जो उन्होंने मदद पहुंचाई है, और मैं थैंक्स कह रहा हूं। और काश इस देश के पॉलिटिकल लोग इतने सिंसियर, इतने अवेयर हो, ताकि पीड़ित समाज तक मदद पहुंच पाए। तो ये वीडियो देखा आपने, ये युवक है, इन्हीं ने एक वीडियो जो सुना आपने शुरुआत में,
अब फिर वो वीडियो देख लीजिए जिसमें इन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचार की बात बताई थी। 19 मार्च 2021 को मेरी गर्भवती बहन जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, मेरी वृद्ध माँ के ऊपर इन ठाकुर लोगों ने जानलेवा हमला कराया था। लेकिन इस मामले में 9 महीने हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने उन आरोपी लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। तो ये सुना आपने। तो राजेश लिलोटिया बहुजन समाज से ही हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता है, दिल्ली से कई बार विधायक रह चुके हैं, बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, और कितने बहुजन हैं, अम्बेडकराइट हैं। अभी हाल ही में वो भीमा कोरेगांव गए थे, वहां का भी 2 मिनट का इनका वीडियो देख लीजिए। क्या शानदार स्पीच दिया है आपने। शुक्रिया राजेश लिलोटिया साहब, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक न किसी पार्टी का है न किसी नेता का है, ये बहुजन समाज, भारतीय संविधान और भारत का है। हमारी कोशिश है कि भाईचारा बढ़े, जातिवाद खत्म हो, धार्मिक कट्टरता खत्म हो, किसी भी तरह का भेदभाव है वो खत्म हो और हम एक बेहतर मुल्क बना सकें। संविधान के हिसाब से ये देश चले, किसी के साथ भी जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार न हो। राजेश लिलोटिया ने शानदार कदम उठाया है, तुरंत कदम उठाया है, और सिरोही के इस युवक को मदद मिली है। पाली में इनको घर छोड़ना पड़ा था, घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, और शानदार खबर है ये, और मदद करने वाली खबर है। तो आप लोग प्लीज़ धैर्य न खोइए, कोई मुसीबत है तो उसको कानूनन तरीके से, लीगल तरीके से मदद लीजिए, हल कीजिए। राजेश लिलोटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस मदद के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये राजेश लिलोटिया का वीडियो देखिए जो वो भीमा कोरेगांव पर उन्होंने भाषण दिया था। यहाँ पर जो हमारे शौर्य वीरों ने कुर्बानी दी सामाजिक लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने का जो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे दलितों के नेता, देश के नेता और महाराष्ट्र के अंदर ऊर्जा मंत्री हमारे बड़े भाई नितिन राउत साहब के साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का निर्देश था कि हम लोग यहाँ पर आए और अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर पेश करें, सलाम करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे रगों के अंदर उन शौर्य वीरों का खून है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खून है, जिन्होंने देश के निर्माण के लिए और हमारे सामाजिक न्याय के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। साथियों, आज जो देश के अंदर जो ताकतें हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को, उस संविधान को जिसके अंदर हमारे अधिकार लिखे हैं, हमारे हक लिखे हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कट्टरवाद लोग, उनका सिर्फ एक और एक काट है, वो है अंबेडकरवाद। आज हम सब लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनको यहाँ पर एक प्रण लेना होगा कि संविधान को किसी भी कीमत में कमजोर नहीं होने देना। और हमें एक नारा लगाना होगा, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, यहाँ पर आने का मौका मिला नितिन भाई रावत साहब के साथ में, बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं फूले को, पेरियार को, अंबेडकर जी को, उनके सिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल के इन आरएसएस की ताकतों से हमें टक्कर लेनी है और मजबूती से एकजुट होकर हमें देश के निर्माण के अंदर और अपने दलित भाइयों के लिए, बहुजनों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।